परिवर्तनी एकादशी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। यह श्री लक्ष्मी जी का परम आह्लादकारी व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इसे करवटनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन लक्ष्मी पूजन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि देवताओं ने अपने पुनः राज्य को पाने के लिए श्री माँ लक्ष्मी जी का ही पूजन किया था। परिवर्तनी एकादशी को जलजूलनी एकादशी भी कहते हैं। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी। वामन एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, कौन देवता है, क्या विधि है और क्या पुण्य है, सो हमसे कहो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, स्वर्ग मोक्ष को देने वाली, सब पापों को हरने वाली परम पवित्र वामन एकादशी की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे नृप, इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके श्रवण मात्र से सब पाप दूर हो जाते हैं। अश्वमेघ यज्ञ का फल भी इसके व्रत से बड़ा नहीं है। इस जयंती का व्रत पापियों के पाप को दूर करने वाला है। जिन वैष्णवों ने भादो के महीने में वामन देव जी का पूजन कर लिया, उसने मानो त्रिलोकी का पूजन कर दिया। श्री कृष्ण बोले, हे राज शार्दुल, पापों को दूर करने वाली कथा को सुनो। है नृप, पहले त्रेता युग में बलि नाम का दैत्य था। वह भक्ति से तत्पर होकर नित्य प्रति मेरा पूजन करता था, परंतु उस महात्मा ने इंद्र से बैर करके मेरा दिया हुआ इंद्रलोक जीत लिया। इस बात को देखकर सब देवताओं ने एकचित होकर विचार किया कि भगवान के पास चलकर ये सब वृत्तांत कहना चाहिए। फिर देवता और ऋषियों को लेकर इंद्र प्रभु के पास गए, सुंदर वचनों से मेरी स्तुति की और देवताओं के साथ बृहस्पति जी ने मेरा अनेक बार पूजन किया, इसलिए मैंने 5वां अवतार वामन रूप में धारण किया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, वामन अवतार की जय हो। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें स्थिर है, ऐसे उग्र रूप धारण किया। वामन ने सत्य में तत्पर राजा बलि को जीत लिया। युधिष्ठिर बोले, आपने वामन रूप से असुर बलि राजा को कैसे जीत लिया? यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए, मैं आपका भक्त हूँ। श्री कृष्ण बोले, मैंने ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके बलि राजा से प्रार्थना की कि मुझे 3 पैर भूमि दीजिए, वह मुझको तीनों लोकों के समान होगी। हे राजन, यह दान मुझको देना चाहिए, मैं कुछ विचार नहीं करना चाहिए। मेरे ऐसे कहने पर राजा ने 3 पैर भूमि दान कर दी। संकल्प करते ही त्रिविक्रम शरीर विशेष रूप से बढ़ने लगा। भूलोक में पैर फैला दिए, भूलोक में जांघ हो गई, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय और तपोलोक में कंठ पहुंचा दिया। सत्यलोक में सुख और उससे ऊपर शीर को स्थापित कर दिया। सूर्य चंद्रमा से लेकर ग्रह तारागण योग ये सब आ गए। इंद्र से लेकर देवता, शेष जी से लेकर नाग, ये वेद के मंत्र से अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। तब बलिराज का हाथ पकड़कर मैंने उससे कहा कि एक पैर से तो पृथ्वी और दूसरे से स्वर्ग नाप लिया। हे अनग, मेरे तीसरे पैर के लिए स्थान बतलाओ। इस तरह मेरे कहने पर राजा ने अपना मस्तक दे दिया। तब मैंने इसके माथे पर एक पैर रख दिया। फिर मेरी पूजा करने वाला बलि राजा पाताल को चला गया। उसको नम्र देखकर मैं प्रसन्न हुआ और उससे कहा कि हे राजा,
मैं सदा तुम्हारे समीप रहूंगा। मेरी एक मूर्ति बलि राजा के आश्रम में निवास करती है। दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेष जी के ऊपर शयन करती है। जब कार्तिक एकादशी आती है तब भगवान वहां शयन करते हैं। इस बीच में जो पुण्य किया जाए वह सब पुण्यों में उत्तम होता है। जो मनुष्य पापों को हरने वाली इस कथा को सुनता है उसको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन वामन भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन ककड़ी का फलाहार करना चाहिए।